हेलो साथियों, आज 27 फरवरी का दिन और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं आज की बात आपके साथ। साथियों, आज बलिदान दिवस है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का। और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद वो नौजवान थे जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में, मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और देश के लिए बलिदान दिया। अगर आज आप नौजवानों को देखें, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, अपनी मूंछों पे ताव देके नुकीली मूंछ और ऊपर की तरफ रखना, वो भारत के युवाओं ने चंद्रशेखर आजाद से सीखा है। 1906 में जन्मे और 1931 को वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था, क्योंकि वे निर्भीक थे, निडर थे, हौसलामंद थे, क्रांतिकारी थे शुरू से ही। इसलिए सभी ने उनका नाम चंद्रशेखर आजाद रखा। मध्य प्रदेश के भावला गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद, उन्हीं के नाम पे आज उनके गांव का नाम भी चंद्रशेखर आजाद नगर रखा गया है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद चंद्रशेखर आजाद जो सबसे पहले उद्वेलित हुए वो थे जलियांवाला बाग कांड के बाद। और उससे पहले जब वे भारत के असहयोग आंदोलन में भी जब उन्होंने हिस्सा लिया तो पकड़े गए और मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद। आपके पिता का नाम? तो मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता। और आपकी माता का नाम? माता का नाम उन्होंने मजिस्ट्रेट को बताया, भारत माता। और आपका घर? जेल खाना मेरा घर। तो ये विचार, ये बातें चंद्रशेखर आजाद ने मजिस्ट्रेट को बताई और इसके बाद वो इतने मशहूर हो गए कि चंद्रशेखर आजाद का नाम भारत के गली कूचों में क्रांतिकारी वीर पुरुष के नाम से खनकने लगा, धमकने लगा। और साथियों, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो और उसके बाद चौरा चौरी कांड भी हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने हिंसा होते हुए अपना आंदोलन वापस लिया। चंद्रशेखर को आजाद को लगा कि अब बातचीत नहीं बल्कि बंदूक से बात बनेगी। इसलिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट संगठन, जिसका उद्देश्य गांव-गांव में जो गरीब लोग थे, उनको जो लोग लूटते थे, जिनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको सबक सिखाने का था। और चंद्रशेखर आजाद ने बहुत गांव की यात्रा की, लेकिन फिर उनको लगा कि इससे कुछ गांव वाले भी नाराज हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना शैली बदली। और इसी दौरान जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाहौर में लाठीचार्ज किया अंग्रेजों ने और भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए जनरल सैंडर्स की हत्या करने का निश्चय किया, तो चंद्रशेखर आजाद वो नौजवान थे जिन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और जनरल सैंडर्स की हत्या की। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई, जो कि बाद में बुटकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने संपन्न की। वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ दिया। और इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपनी गतिविधियों में आगे बढ़ते गए। और जब भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, तो यही वो चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने जो निकल गए, पुलिस के हाथों नहीं चढ़े। और जब जनरल डायर की हत्या, सैंडर्स की हत्या की थी उसके लिए, और चंद्रशेखर आजाद भागते भागते तीनों की जो सजा थी उसको फांसी से कम करने के उद्देश्य से वो कई जगह गए। और इसी दौरान वो इलाहाबाद पहुंचे और इलाहाबाद में
एल्फ्रेड पार्क में वो रुके और सभी से परामर्श किया। पुलिस को इसकी भनक लगी कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में है और पुलिस ने चारों तरफ से उनको घेरा और यहीं पे वो पुलिस के हाथ ना चढ़े इसलिए अपने ही पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने अपने को गोली मारकर 27 फरवरी 1906 को भारत माता के लिए अपने को अर्पित किया, अपनी शहादत दी और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद कहलाने में वे सफल हुए। इससे पूर्व भी काकोरी ट्रेन डकैती, ये इतनी बड़ी डकैती थी जिसमें भारत के नौजवानों में और चंद्रशेखर आजाद उसमें प्रमुख थे। जब उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटा, जिस ट्रेन में वो खजाना जा रहा था काकोरी नामक जगह पे। साथियों, चंद्रशेखर आजाद आज भी हजारों युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं और मैं समझता हूं कि आज के युवाओं को चंद्रशेखर आजाद से निर्भीक होने की प्रेरणा लेनी चाहिए और इतने निर्भीक कि अपनी ही पिस्तौल से अपने आप को गोली मारकर शहीद होना और देश के लिए बंदूक उठाकर हर उस हमले का जवाब देना जो हमला भारत माता पर कोई आदमी, कोई संगठन या कोई देश करता है। आज उनके बलिदान दिवस पे मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, वो जीवन भर आजाद रहे, मृत्यु तक आजाद रहे। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के नाम से बचपन से लेकर मृत्यु तक प्रसिद्ध रहे और अंत में भी अंग्रेजों के हत्थे वे नहीं चढ़े। आज इस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर पूरा राष्ट्र नौजवान चंद्रशेखर आजाद को मात्र 25 वर्ष की आयु में शहादत प्राप्त करने के लिए नतमस्तक होता है, अपनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि उन्हें अर्पित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ मैं यही समाप्त करता हूं। कल पुनः किसी और विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।